नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति की खोज की थी, जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश में विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन, इन सबको उसके तरंग व्यवहार के द्वारा जानते हैं। क्योंकि प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है, एक कण के समान व्यवहार करता है और एक तरंग के समान। उसी प्रकार दोस्तों उसी नियम का प्रयोग करके लुईस डी ब्रोगली ने सन 1924 में अपना सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर इसने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार गतिमान करते हुए कणों, जिसको हम पिंड भी बोल सकते हैं, उसमें भी तरंग प्रकृति पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि कण में द्रव्यमान होगा और वो तरंग के समान व्यवहार करेगा। तो इसी नियमों का प्रयोग करके डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया था, जिसे डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के आधार पर दोस्तों गतिमान कण का जो संबंध है, उनका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो कण के संवेग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। और ये जो सूत्र होता है, जैसे अभी जो बोला गया ना, उसने जो समीकरण दिया था वो था लेमडा बराबर एच और एम सी, वेयर ये एम सी क्या है, एम जो है कण का द्रव्यमान होता है और सी जो है उसका वेग होता है, जैसे प्रकाश का वेग। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इज इक्वल टू संवेग होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आज के जो सूत्र है उसमें हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, जहां h जो क्या होता है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो आइए दोस्तों इसी सूत्र को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये जानते हैं कि किसी कण की ऊर्जा को ठीक उसी प्रकार हम मान सकते हैं जैसे फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, तो फोटॉन की ऊर्जा अगर हम उसको मानते हैं तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, E बराबर एच म्यू, और इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, जहां ध्यान दीजिएगा म्यू जो है क्या होगा, ये जो म्यू है इसको हम बोलेंगे कण की आवृत्ति। ठीक है, ये जो है कण की आवृत्ति है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम ये तो जानते हैं दोस्तों कि आइंस्टीन का जो सापेक्षवादिता का जो सिद्धांत होता है, उसके आधार पर किसी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, ध्यान दीजिएगा, एम द्रव्यमान के कण वाले किसी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितना होता है, वो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। और इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे फेमस फार्मूला है, फेमस सिद्धांत है, तो इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा याद रहता है। यहां पर कोई नया शब्द आया है जैसे, तो उसको लिख देते हैं। एम तो उसका द्रव्यमान है, ये सी क्या है, क्योंकि आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया था वो किससे संबंधित था, वो प्रकाश से संबंधित था, इसलिए सी क्या होगा, सी जो है प्रकाश का वेग होगा। ठीक है, वेग है। ठीक है, अब चूंकि समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, इनके दोनों का जो एक साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल टू है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, ये तो जानते हैं कि समीकरण का यदि एक साइड बराबर हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो देखो E इज इक्वल टू क्या है, एच वी है, और यहां पर E बराबर एम सी स्क्वायर है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू बराबर एम सी का स्क्वायर। अब दोस्तों हमको ये तो पता है कि हमें इनमें से लेमडा का मान निकालना है, और यहां पर लेमडा तो नहीं आया है कोई भी जगह, तो हम जानते हैं, यहां पर लिख देंगे चूंकि, यहां पर एक सूत्र लिख देते हैं, चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो आवृत्ति है जिसको आप म्यू बोल रहे हो, तो इसका जो मान है वो कितना होता है, सी बराबर लेमडा, और ये जो लेमडा दिख रहा है वही क्या है, ये जो होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अब इसी तरंग दैर्ध्य को ये किसके लिए लगाया गया था, ध्यान दीजिए, ये कणों के लिए है, तो यहां पर ये किसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ये कण का। ठीक है, ये कण का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। आप क्या करना है, यहां पर जहां पर आपको मान देखिए म्यू आया हुआ है, वहीं पर आप क्या लगा देंगे, सी बाई लेमडा लगा देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं, तो एच, और यहां पर क्या लिख देंगे, सी बाई लेमडा बराबर एम सी का स्क्वायर।
चूंकि इस समीकरण में हमें केवल लेमडा का मान निकालना है, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर हमें लेमडा का मान निकालना है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो लेमडा का मान निकालना है तो लेमडा को हम इधर ला लेते हैं और बाकी को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू है। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लेमडा का जो मान है ना, इसका मान हमें निकालना है, तो केवल इसको हमें इधर ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, और बाकी को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एच सी तो आएगा ही, और बटे इस लेमडा को हम इधर ले जा रहे हैं, तो यहां बराबर लेमडा हो जाएगा, और ये जितने वैल्यू है वो इधर आएगा। तो ये तो नियम पता है, जो अंश में रहता है वो हर में जाता है, और हर जो है अंश में पक्षांतर होता है, तो ये हर में था तो अंश में चला गया, ये अंश में है तो ये हो जाएगा हर में। अब देखो यहां पर सी एक बार है, नीचे में 2 बार है, तो ये एक बार को कटा देगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा एच बटे एम सी बराबर लेमडा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है, ये इसके बराबर है, मतलब आपको समझ आ गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समीकरण को मैं यहां पर लिख देता हूं, लेमडा बराबर हम यहां इसको लिख सकते हैं एच बराबर एम सी। देखिए यही जो है क्या है, देखो यही डी ब्रोगली का संबंध है। अब हम ये जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है जी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। अब यहां पर हालांकि ये जो द्रव्यमान है वो किसका है, कण का है, और जो वेग है ये क्या है, c है, तो c मतलब प्रकाश का वेग है, तो वेग ही तो है ना, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं p, मतलब ये देखो, तो ये संवेग का सूत्र होता है। तो इसी संवेग के सूत्र को यदि हम किस में लगा दें, इसमें लगा दें, तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा h बराबर p। तो दोस्तों ये आपका डी ब्रोगली का संबंध है, तो ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक बात और याद रखिए, इस समीकरण के माध्यम से या तो इसके माध्यम से या इसके माध्यम से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब आता ही है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद रखिए। यहां पर h जो है क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसका एक निश्चित वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 6.63 क्रॉस 10 का पावर -27 अर्ग सेकंड, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिए, इसका जो वैल्यू होता है, मतलब एच का जो मान होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। तो इसके आधार पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने डी ब्रोगली संबंध को बहुत ही सरलता से सिद्ध कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।